आज के क्लास में हम लोग लर्न करेंगे ट्रिपल कैंडल स्टिक का तीसरा नंबर भाग। तीसरे का नाम है राइजिंग थ्री मेथड कैंडल स्टिक, यानी कि ट्रिपल कैंडल स्टिक का तीसरा नंबर है, तीसरा टॉपिक है। इस कैंडल में जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी, इसका आज हमने चैप्टर लिखा नहीं है, फिगर के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। इस कैंडल स्टिक में लगातार 5 कैंडल होते हैं। कितने कैंडल होते हैं? 5 कैंडल, यानी कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसमें 5 कैंडल हैं जो उभरते हुए आकृति में होते हैं, जिसके बीच में 3 छोटे छोटे कैंडल होते हैं। यानी कि जो बीच में रेड कैंडल देख रहे हैं छोटे छोटे हैं, इसलिए जापान के लोगों ने इसका नाम राइजिंग थ्री मेथड कैंडल स्टिक रखा है। यह बनता कैसा है तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, लेकिन इसको हम आपको समझा रहे हैं यह कैसा बनता है। तो राइजिंग थ्री मेथड जो होता है यह बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। क्या है? यह बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। और जब यह चार्ट में बनता है तो इसका जो पहला कैंडल होता है वह बुलिश कैंडल होता है, बुलिश कैंडल होता है। और इसके बीच में जो तीनों कैंडल बन रहे हैं, जो तीनों कैंडल आप देख रहे हैं, तीनों कैंडल स्मॉल यानी कि छोटा छोटा होगा, बेरिश ही होगा, बेरिश होना चाहिए। और जो लास्ट का कैंडल यानी कि 4 नंबर कैंडल जो देख रहे हैं वो लॉन्ग बुलिश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉन्ग बुलिश होना चाहिए। और राइजिंग थ्री मेथड का जो अंतिम कैंडल है, अंतिम कैंडल का हाई जो आप देख रहे हैं, चौथा नंबर, यहाँ पर अंतिम कैंडल का जो हाई है, अंतिम कैंडल का हाई, ये मान लीजिए आपका पहला कैंडल है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है। तो ये जो पांचवा है अंतिम कैंडल का जो हाई है, हाई यही है, फर्स्ट कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर हो गया। यानी कि ये जो पहला कैंडल आप देख रहे हैं, ये पहला कैंडल इसके हाई प्राइस के ऊपर होना चाहिए। देखिए हाई प्राइस के ऊपर गया है तो हाई प्राइस के ऊपर होना चाहिए। और राइजिंग थ्री मेथड कैंडल के कैंडल जो होते हैं, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, यह मारूफाजू भी हो सकते हैं। और यह मार्केट के कहाँ बनना चाहिए? लो पे बनना चाहिए, मार्केट के लो पे बनना चाहिए। जब यह मार्केट के लो पे बनता है तो मार्केट में जो गिरावट आ रही थी उसको यह समाप्त करके तेज़ी के दौर को लाने का काम करती है। और लो पर कैसे? मतलब ये सपोर्ट एरिया है, जैसे मान लीजिए ये आपका सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया यानी बॉटम पर, सपोर्ट पर यह बनना चाहिए। और जब यह मार्केट आपके सपोर्ट पर बनती है तो मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करती है। ये हो गया हम लोगों का राइजिंग। अब आता है इसका दूसरा फॉलिंग थ्री मेथड कैंडल स्टिक। तो इसका क्या है, फिगर देख लीजिए। इस कैंडल में भी लगातार 5 कैंडल ही होते हैं जो गिरते हुए आकृति में होते हैं। वो राइजिंग वाला था तो उभरते हुए में ना ऊपर की तरफ था, ये गिरते हुए में है, जिसके बीच में 3 छोटे छोटे कैंडल हैं। इसलिए जापान के लोगों ने इसका नाम फॉलिंग थ्री मेथड कैंडल स्टिक रखा है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फॉलिंग लिखा होगा, तो फॉलिंग थ्री मेथड कैंडल स्टिक है। यह एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, यह बेरिश रिवर्सल पैटर्न। यह जब भी चार्ट में बनता है तो इसका जो पहला कैंडल है लॉन्ग बेरिश कैंडल होना चाहिए, और बीच के जो तीनों कैंडल हैं स्मॉल बुलिश कैंडल होना चाहिए, यानी छोटे छोटे होने। और लास्ट का जो कैंडल है, जो लास्ट का 5वां नंबर कैंडल आप देख रहे हैं, चौथा नंबर, यह क्या होना चाहिए? लॉन्ग बेरिश होना चाहिए, लॉन्ग बेरिश होना चाहिए। और इसका जो पहला कैंडल है, पहले कैंडल का जो लो प्राइस है, लास्ट वाले का जो लो प्राइस है, यानी पहले वाले कैंडल के लो प्राइस के नीचे होगा। यानी कि अंतिम कैंडल का लो फर्स्ट कैंडल के लो प्राइस के नीचे रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले वाले कैंडल के लो प्राइस के नीचे है, लो प्राइस के नीचे है।
और जब यह कहाँ बनना चाहिए, यह मार्केट के टॉप पर बनना चाहिए। जब यह मार्केट के टॉप पे बनता है तो मार्केट में तेज़ी लाने का, मार्केट के टॉप में बनता है तो मार्केट में मंदी यानी कि गिरावट लाने का काम करता है। अगर आपको भी ट्रेडिंग इस प्रकार से सीखना है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं।